उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 25। इब्राहिम ने कटूरा नामक एक दूसरी पत्नी से विवाह किया। उससे ये पुत्र हुए, जिम्रान, योक्षान, मदान, मिदियान, युशबाक और शुआ। योक्षान के पुत्र थे शबा और ददान। ददान के वंशज हुए असूरी, लटूसी और लुम्मी लोग। मिदियान के पुत्र थे एफा, एफिर, हनोक, अबीदा और एल्दाआ। ये सब कटूरा के वंशज हैं। इब्राहिम ने अपनी सारी संपत्ति इसहाक को दे दी। अपने उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने केवल धन, वस्त्र आदि दिए और अपने जीवन काल में ही उन्हें अपने पुत्र इसहाक से दूर पूर्व देश में भेजा। इब्राहिम कुल मिलाकर 175 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। सुखी वृद्ध अवस्था में, अच्छी पक्की उम्र में उसका देहांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माएल ने मामरे के पूर्व हित्ती शोहर के पुत्र एफ्रोन के खेत में मकपेला की गुफा में उसे दफनाया। इब्राहिम ने वह खेत हित्तियों से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा का दफन किया गया। इब्राहिम के मरने के बाद ईश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को आशीर्वाद दिया। इसहाक बैर लहिरोई नामक कुएं के पास रहता था। इब्राहिम के पुत्र इस्माइल की, जो सारा की मिस्री दासी हगार से इब्राहिम के यहाँ पैदा हुआ था, वंशावली यह है। इश्माइल के पुत्रों के नाम उनके जन्म के क्रम अनुसार ये हैं। इश्माइल का सबसे बड़ा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेयल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मसा, हदाद, तेमा, युटुर, नफीश और केदमा। यही इश्माइल के पुत्र थे। इनके नामों के आधार पर इनकी बस्तियों और शिविरों के नाम पड़ गए और ये 12 वंशों के मूल पुरुष हैं। इश्माइल कुल मिलाकर 137 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा और अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके वंशज हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के पूर्व और असुर की दिशा में अवस्थित है, बस गए। वे अपने सब भाई बंधुओं के विरोधी थे। यह इब्राहिम के पुत्र इसहाक की वंशावली है। इब्राहिम इसहाक का पिता था। इसहाक 40 वर्ष का था जब उसने पदान अराम की निवासी अरामी बतूएल की पुत्री और अरामी लबान की बहन रेबेका के साथ विवाह किया था। रेबेका को कोई संतान नहीं हुई, इसलिए इसहाक ने प्रभु से प्रार्थना की कि उसकी पत्नी को पुत्र उत्पन्न हो। प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई। गर्भ में बच्चे एक दूसरे को धक्का देते थे, इसलिए उसने कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए वह प्रभु से पूछने लगी। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, तुम्हारे गर्भ में 2 प्रजातियां हैं। तुमसे 2 राष्ट्र उत्पन्न होंगे और वे अलग अलग हो जाएंगे। एक अपने भाई से शक्तिशाली होगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। जब जन्म का समय आया तो मालूम हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं। जो पहले दिखाई दिया वह लाल था और उसका सारा शरीर कंबल की तरह रोएदार था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। उसके बाद उसका भाई दिखाई दिया। वह अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए था, इसलिए उसका नाम याकूब पड़ा। इन बच्चों के जन्म के समय इसहाक की आयु 60 वर्ष की थी। बड़ा होकर एसाव वन में रहने वाला एक कुशल शिकारी बना, परंतु याकूब शांत स्वभाव का था और अपने तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव को बहुत चाहता था, क्योंकि उसके द्वारा शिकार किए हुए पशुओं का मांस उसे पसंद था, परंतु रेबेका याकूब को प्यार करती थी। एक दिन जब याकूब दाल बना चुका था, एसाव जंगल से लौटा। उस समय वह बहुत भूखा था। एसाव ने याकूब से कहा, मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिला दो, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। इस कारण वह एदोम अर्थात लाल कहलाने लगा। याकूब ने उत्तर दिया, पहले तुम अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे दे दो। इस पर एसाव ने कहा, मैं मरने मरने को हूँ, तो पहलौठा होने के अधिकार से मुझे क्या लाभ?
याकूब बोला, तो पहले इस बात की शपथ खाओ। इस पर उसने शपथ खाकर अपने पहलौठा होने का अधिकार याकूब को दे दिया। इस पर याकूब ने एसाव को दाल रोटी खिलाई। खाने पीने के बाद वह उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठा होने का अधिकार इतना तुच्छ समझा। देश में अकाल पड़ा। यह वही नहीं था जो पहले इब्राहिम के समय में पड़ा था। तब इसहाक गरार देश के फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जाओ, उस देश में रहना जिसे मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रवासी की तरह उस देश में कुछ समय तक रहना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुमको आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को ये सब देश दे दूंगा, और इस प्रकार मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम के सामने की गई अपनी शपथ पूरी करूंगा। मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या आकाश के तारों की तरह असंख्य बनाऊंगा। मैं यह सब देश तुम्हारे वंशजों को दूंगा, और पृथ्वी की समस्त जातियां तुम्हारे वंशजों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेंगी, क्योंकि इब्राहिम ने मेरे आदेश, मेरी आज्ञा, मेरे विधि निषेध आदि सब का पूरी तरह पालन किया था। इसलिए इसहाक गरार देश में रह गया। जब इस स्थान के लोग उसकी पत्नी के विषय में पूछते तो वह कहता, वह मेरी बहन है। वह यह कहने से डरता था कि वह मेरी पत्नी है। उसे भय था कि उस स्थान के लोग रेबेका के लोभ में कहीं उसे मार न डालें, क्योंकि वह रूपवती थी। जब वह वहां बहुत समय तक रह चुका, तब एक दिन फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक कर देखा कि इसहाक अपनी पत्नी का चुम्बन कर रहा है। इस पर अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, अवश्य वह तुम्हारी पत्नी है। तुमने यह क्यों कहा कि वह तुम्हारी बहन है? इसहाक ने उसे उत्तर दिया, मैं सोचता था कि कहीं उसके कारण मेरा वध ना किया जाए। अबीमेलेक ने कहा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? यदि हम लोगों में से किसी का तुम्हारी पत्नी के साथ संसर्ग हुआ होता, तो तुमने हमारे सिर पर एक बड़ा दोष मढ़ा होता। इसलिए अबीमेलेक ने यह कहते हुए अपने सब लोगों को चेतावनी दी कि जो कोई इस पुरुष या इसकी पत्नी का स्पर्श करेगा, उसे मृत्युदंड मिलेगा। इसहाक ने उस देश की भूमि में अनाज बोया, और उसी वर्ष उसने 100 गुना फसल काटी। प्रभु के आशीर्वाद से वह धन संपन्न हो गया। अधिक अधिक लाभ उठाते हुए वह बड़ा धनी बन गया। उसके यहाँ भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर हो गए। इसलिए फिलिस्ती लोग उसे जलने लगे। फिलिस्तियों ने उन सब कुओं को मिट्टी से भरकर बंद कर दिया था, जो उसके पिता इब्राहिम के समय उसके पिता के नौकरों द्वारा खोदे गए थे। अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम हम लोगों से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए हो। इसलिए इसहाक वहाँ से चला गया और गरार के मैदान में अपने तंबू डालकर रहने लगा। इसहाक ने उन कुओं को फिर से खोला, जो उसके पिता इब्राहिम के समय बनाए गए थे, और जिन्हें इब्राहिम की मृत्यु के बाद फिलिस्तियों ने बंद कर दिया था। उसने उन्हें फिर वही नाम दिए जो उसके पिता ने रखे थे। इसहाक के नौकरों ने घाटी में खोदा, और उन्हें उसमें बहुत पानी का स्रोत मिला। तब गरार के चरवाहे इसहाक के चरवाहों से यह कहते हुए लड़ने लगे, यह पानी हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक झगड़ा रखा, क्योंकि उन्होंने वहां उसके साथ झगड़ा किया। तब उन्होंने एक दूसरा कुआं खोदा, और उसके बारे में भी झगड़ा हुआ। इसलिए उसने उसका नाम सिटना विरोध रखा। वहां से आगे चलकर उसने एक और कुआं खुदवाया। उसके लिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसलिए उसने उसका नाम रहोबोत विस्तार रखा, और कहा, प्रभु ने हमारे विस्तार के लिए हमें भूमि प्रदान की है। अब हम देश भर में बढ़ते जाएंगे। वहां से वह बेरशेबा गया। उसी रात प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर हूँ। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा, और अपने सेवक इब्राहिम के कारण मैं तुम्हारे वंशजों की संख्या बढ़ाऊंगा। उसने वहीं एक वेदी बनाई, प्रभु से प्रार्थना की, और वहीं उसने अपना तंबू डाल लिया। इसहाक के नौकरों ने वहां एक कुआं खोदा।
इसके बाद अबीमेलेक अपने मंत्री आहूजत और अपने सेनापति पिकोल के साथ गरार से उसके पास आया। इसहाक ने उनसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए? आप लोग तो मेरा विरोध करते हैं और आपने मुझे अपने यहाँ से निकाल दिया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रभु तुम्हारे साथ है। तभी हमने सोचा कि हमारे तुम्हारे बीच शपथ पूर्वक एक संधि होनी चाहिए, इसलिए हम तुम्हारे साथ संधि करना चाहते हैं। तुम हमें कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि हमने भी तुम्हारी कोई हानि नहीं की, बल्कि तुमको शांतिपूर्वक विदा किया था। अब तो तुमको प्रभु की कृपा प्राप्त है। इसहाक ने उन्हें एक भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। फिर दूसरे दिन बड़े सवेरे उठकर उन्होंने आपस में संधि की शपथ खाई। इसहाक ने उन्हें विदा किया और वे शांतिपूर्वक उसके वहां से चले गए। उसी दिन इसहाक के नौकरों ने आकर उस कुएं के विषय में, जिसे वे खोद रहे थे, यह खबर दी कि हमको पानी मिल गया है। उसने उसे शेबा नाम दिया, इसलिए आज तक उस नगर का नाम बेर शेबा है। अब एसाव 40 वर्ष का था, तो उसने हित्ती बैरी की यूदित नामक पुत्री के साथ और हित्ती एलोन की पुत्री बशमत के साथ विवाह किया। इन पत्नियों ने इसहाक और रेबेका दोनों का जीवन बड़ा दुखी बना दिया। स्तोत्र ग्रंथ 18। प्रभु मेरे बल, मैं तुझे प्यार करता हूँ। प्रभु मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ और मेरा उद्धारक। ईश्वर ही मेरी चट्टान है, जहाँ मुझे शरण मिलती है। वही मेरी ढाल है, मेरा शक्तिशाली उद्धारकर्ता और आश्रयदाता। प्रभु धन्य है, मैंने उसकी दुहाई दी और मैं अपने शत्रुओं पर विजयी हुआ। मैं मृत्यु के पास में पड़ गया था, विनाश की प्रचंड धारा में बह गया था। मैं अधोलोक के जाल में फंस गया था, मेरे लिए मृत्यु का फंदा बिछाया गया था। मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी। उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। तब पृथ्वी विचलित होकर कांपने लगी और पर्वतों की नींव हिलने लगी। उसका क्रोध भड़क उठा और वे कांपने लगे। उसके नथनों से धुआं उठा, भस्मकारी अग्नि और दहकते अंगारे उसके मुख से निकल पड़े। वह आकाश खोल कर उतरा, उसके चरणों तले घोर अंधकार था। वह केरूब पर सवार होकर उड़ गया, पवन के पंख उसे ले चले। वह अंधकार ओढ़े था, वह काले घने बादलों से घिरा था। उसके मुखमंडल के तेज से बादल हटते जा रहे थे, ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। प्रभु आकाश में गरज उठा, सर्वोच्च ईश्वर की वाणी सुनाई पड़ी, ओले और दहकते अंगारे झरने लगे। उसने वाण चलाकर शत्रुओं को तितर बितर कर दिया, बिजली चमकाकर उन्हें भगा दिया। प्रभु, तेरी धमकी के गर्जन से, तेरे क्रोध भरी पुकार से महासागर का तल दिखाई पड़ा, पृथ्वी की नींव प्रकट हो गई। वह ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे संभालता और महासागर से मुझे निकाल लेता है। मुझे मेरे शक्तिशाली शत्रुओं से छुड़ाता है, उन विरोधियों से जो मुझसे प्रबल हैं। वे संकट के समय मुझ पर आक्रमण करते थे, परंतु प्रभु मेरा सहायक बना। वह मुझे संकट में से निकाल लाया, उसने मुझे छुड़ाया, क्योंकि वह मुझे प्यार करता है। प्रभु मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार करता है, मेरे हाथों की निर्दोषता के अनुरूप, क्योंकि मैं प्रभु के मार्ग पर चलता रहा। मैंने अपने ईश्वर के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसके सब नियमों को अपने सामने रखा। मैंने उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन नहीं किया। मैं उसकी दृष्टि में धर्मचरण करता रहा। मैंने किसी प्रकार का अपराध नहीं किया। प्रभु ने मेरी धार्मिकता के अनुसार मेरे साथ व्यवहार किया। उसने मेरे हाथों को निर्दोषता का ध्यान रखा।
तू निष्ठावान के लिए निष्ठावान है और अनिध्य के लिए अनिध्य। तू शुद्ध के लिए शुद्ध है और टेढ़े के लिए टेढ़ा। तू अपमानित प्रजा को विजय दिलाता और घमंडियों को नीचा दिखाता है। प्रभु तू ही मेरा दीपक जलाता है। मेरा ईश्वर मेरे अंधकार को आलोकित करता है। मैं तेरे बल पर शत्रुओं के दल में कूद पड़ता हूँ। मैं ईश्वर के बल पर चार दीवारी लांग जाता हूँ। संतमती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 15। अपने 12 शिष्यों को ये अनुदेश देने के बाद ईसा यहूदियों के नगरों में शिक्षा देने और सुसमाचार का प्रचार करने वहां से चल दिए। योहन ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास यह पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। वे विदा हो रहे थे कि ईसा जनसमूह से यूहन्ना के विषय में कहने लगे, तुम लोग निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे? हवा से हिलते हुए सरकंडे को? नहीं। तो तुम क्या देखने गए थे? बढ़िया कपड़े पहने मनुष्य को? नहीं। बढ़िया कपड़े पहनने वाले राजमहलों में रहते हैं। आखिर क्यों निकले थे? नबी को देखने के लिए? निश्चय ही मैं तुमसे कहता हूँ, नबी से भी महान व्यक्ति को। यह वही है जिसके विषय में लिखा है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, मनुष्य में यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह यूहन्ना से बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। यूहन्ना तब के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सके। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि यूहन्ना वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके कान हो वह सुन ले।